मध्याह्न 1:30 है। आज 20 जुलाई 2025 रविवार है। ये मंदाकिनी नदी जो कि सती अनुसुईया जी के बुलाने पर माँ गंगा मंदाकिनी के रूप में बह रही है। ऐसे ही नर्मदा जी को भी बुलाकर लाई थी। नर्मदा जी का संकट में वो साथ दिए थे। ये थे पतिव्रता परायणी माँ सती अनुसुईया। आज उनके आश्रम में बैठकर मैंने एक रचना किया हूँ, सती अनुसुईया अष्टकम। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, बाद में उसको अर्थ करेंगे। सती भक्ति स्वरूपेयं पति परायणा चिरा सा लक्ष्मी शास्ति च गौरी भारती बीजरूपिण त्रिदेवबालुतरूपेणामृतस्तनसेवका स्त्रीधर्म पालयन्ति सा मातृरूपेण सेविता अत्रिमुनिधृता पाणिरर्जिता ख्यातिरमृता अमराश्च गता भ्रान्त्या स्वस्वामिनो न चिन्हिता नूनमस्ति मतिर्यस्या चिरात्मधैर्यसद्धनं न्यूनास्ति न पतिसौख्यात् चिरन्तनी सुजीवनी सूर्यस्तपति संसारे सजलधारया पुनः तृषा हरति च काले समीरेण च शीतलं यस्याश्च तपसा तेजो यस्याश्च वचनामृतं यस्याश्च भक्तिशैत्यं च तस्यार्णामानसूयता सीतामलानवस्त्रेण चतुर्दश समाः अर्जिता पतिभक्त्यानुकम्पेव रामभार्या अतिवल्लभा करोमि नमनं च अनसूयां च सभक्तिकं करोतु वर्धनं मम संसारे पतिभक्तितायाः सती श्री अनसूयया मंदाकिनी तटाश्रमे यन्मयाष्टकमामियं रचितं तत्तु सर्वथा पति पत्नी स्वधर्मत्वे सौख्य सौभाग्यमाश्रितौ भजेतामत्र सुदाम्पत्य जीवनस्य सुजीवनम्। अभी अर्थ करते हैं। सती भक्ति स्वरूपेयं पति परायणा चिरा सा लक्ष्मी शास्ति च गौरी भारती बीजरूपिणा। सती अनुसुईया माता भक्ति रूप में वो स्वरूप में वो विराजमाना है। वो हमेशा पति परायणा है। पति भक्ति ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। कभी वो सीता जी को कही थी कि सीते, ये मेरा कोई तपश्चरण के फल नहीं है, ये मेरे पति के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, भक्ति है, उसी का ही परिणाम है। मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ। रामचंद्र जी ने परिचय देते हुए बोले थे कि वो माता गंगा को भी लाने वाली हैं धरती पे। इसलिए हम
लक्ष्मी कहे या गौरी कहे या स्वयं सरस्वती माँ भारती कहे, वो 3 रूपों में ही विराजिता थी, ये पता चलता है। त्रिदेवबालुतरूपेणामृतस्थान सेवका स्त्रीधर्म पालयन्ति सा मातृरूपेण सेविता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्राह्मण रूप में आकर सती अनुसुईया जी को भिक्षा में उनका यौवन दर्शन करने का वर मांग लिया, दान मांग लिया। उसी वक्त वो असमंजस में आ गई। वो अपने पति के पास गई पूछने के लिए। अत्रि मुनि ने कहा, तुम जो सोच रही हो वो सही है, तुम अपने मन से करो, मेरी तुम ऊपर पूरा विश्वास है। तब माता अनुसुईया ने जल छिड़ककर तीनों को शिशु रूप में बना दिया और अपना स्तन उनको पिलाया। तो बालक रूप में वो माता अनुसुईया जी का दूध सेवन करने का जो गौरव मिला और अपने स्त्री धर्म का पालन करती हुई, जैसे कि माँ का रूप को भी माता अनुसुईया ने कैसे निभाया, ये चमत्कार से कम नहीं। अत्रि मुनि धृता पाणि रार्जिता ख्यातिरमृता अमराश्च गता भ्रांत्या स्वस्वामिनो न चिन्हिता। अत्रि मुनि का हाथ पकड़कर जो गौरव माता अनुसुईया ने पाई और अपने पति भक्ति से जो कार्य करके अपने पति का गौरव भी बढ़ाया है, इस तरह का माता अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए देवता लोग भी आए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए, उनको बालूत बना दिया गया। तो उनमें से मैं पहले से लक्ष्मी, गौरी और भारती का नाम इसलिए लिया कि ये तीनों अपने अपने स्वामी को पहचानने में असमर्थ हो गई थी। ये है पति भक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण। नूनमस्ति मतेर्यस्या चिरात्मा धैर्य सद्धनं न्यूनास्ति न पतिसौख्यात् चिरंतनी सुजीवनी। जरूरी उनके मति में आत्मधैर्य का एक सद्धन था, आत्मविश्वास, धैर्य। जब उनको वचन मांग लिया कि हम जो मांगेंगे आप देंगे, तो तब आपका यौवन दर्शन करने के लिए जब बोला, दूसरा कोई होता तो गड़बड़ जाती और कुछ ऐसा वैसा उलट फुलट कर सकती थी। लेकिन आपने आत्मधैर्य इतना बलवान था कि वो पहले सोचने लगे कि पहले पति का मैंने आदेश ले लूं। दोनों के ऊपर विश्वास से अगाढ़ होना चाहिए, पति के ऊपर पत्नी का और पत्नी के ऊपर पति का। पत्नी जो भी करे उसी को ना नहीं करना, उसको करने दे। लेकिन पत्नी भी जब कुछ करती है तो हर एक चीज़ में कुछ तो कुछ सम्मान रखते हुए पति को पूछ लेना चाहिए। और पति भी कभी उसको मना नहीं करेगी, जो कि उनके साथ आपस में जोड़ अच्छा हो। तो हम जब घर छोड़े, इसमें कमी थी, कोई किसी के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं था। मैं सबको विश्वास कर लेता हूँ, मैं सरल विश्वासी हूँ। लेकिन विश्वास का मतलब नहीं कि आप हमारे सामने जो भी करेंगे
हम हाँ भर के जाएंगे। बच्चे का भविष्य के ऊपर था बात, तो वो जो करना चाहती थी कि मेरे बच्चा आगे बढ़े, ऐसा हो, कोई माँ अपने बच्चे को तो गलत रास्ते में नहीं लेगा, इसीलिए हम हर एक क्षेत्र में चुप रहे थे। लेकिन बाद में वो बच्चा जब बिगड़ने लगा तब दोष दिया गया कि पिता के कारण बच्चा बिगड़ रहा है। तो इस तरह वह स्थिति जो आती है ना, स्वामी स्त्री वो आपस में लड़ाई करके मर भी जाए कोई असुविधा नहीं है, लेकिन बच्चों के ऊपर उसका कभी असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता माता गलत हो लेकिन बच्चे के लिए पिता और माता का स्नेह समान होना चाहिए। पिता माता जितना झगड़ालू होंगे बच्चे का उतना फ़ायदा मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी बच्चे का विरोध में नहीं जाएगा। लेकिन जब वो हिंसा भाव हो जाएगा, अहं भाव बढ़ जाएगा, तब मैं ही बच्चे को संभाल पाऊँगा, ये नहीं कर पाएंगे, इस भाव से उलट पुलट हो जाता है संसार। तो देखिए, एक दाम्पत्य जीवन में एक ऋषि मुनि जो होते हैं, देव ऋषि नर, ये तीनों में से नर का उत्तम भाव होता है साधुता भाव, जिसमें भगवान भी विराजमान करते हैं। भगवान भी देखिए ऋषियों के, ऋषि पत्नियों के गर्भ में आए हैं। हम देवकी बोलते हैं, वो देवकी कौन थी? मनु शतरूपा पति पत्नी थे। मनु ऋषि और ऋषि पत्नी शतरूपा है। इसीलिए मानव जब उत्तम गुण से परिपूर्ण हो जाता है, साधु भाव को अपनाता है, मर भी जाए लेकिन अपना साधुता को छोड़ता नहीं है, तब जाकर वो उत्तम मनुष्य होता है, ऋषि कहा जाता है। सभी गलत चीज़ों से अपने को हटा के रखना ही ऋषि होता है। ऋषि का अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ से ऋषि नहीं है। सूर्यस्तापति संसारी सजलधारया पुनः तृषाहरति च काले समीरेण च शीतलम्। हम सूरज का तपता हुआ भाप भी देखते हैं, और अभी बाढ़ आई थी चित्रकूट में, चारों ओर पानी पानी था। और जब हम एक्सप्रेस हाईवे में आ रहे थे 3 दिन के पहले, इतनी ज़ोर से बारिश हुई जिससे कि हमारा सभी गीला हो गया था। और कभी कभी हवा भी चलती है कि आपको उड़ा के ले जाए। ये 3 इस प्रकार का भाव होते हुए भी सूरज का रोशनी नहीं नीचे आए तो जीवन यापन करना सहज नहीं होता, और जल नहीं मिले तो तृष्णा नहीं मिटेगी, और हवा नहीं बहे तो हमारा प्राण बचेगा नहीं। तो ये तीनों के रूप में कैसे अनुसुईया जी के पास थी, देखिए। यस्याश्च तपसा तेजो यस्याश्च वचनामृतं यस्याश्च भक्तिशैत्यं च तस्यार्नामानसूयत। जिसके तपसा, तपस्या, अपने आप को स्थिर रखना ही तपस्या होती है। बैठ के कहाँ पे राम नाम जपना ये तपस्या नहीं है। हर एक दुर्गुणों से अपने को अलग करके अच्छे गुण से दृढ़ करके रखना ही तप होते। वो उनका तप इतना तेज था, और जिनका अमृत वचन था, वचन में अमृत था, वाणी में अमृत जो बोलती थी सबका मन लुभाने वाले होते थे, ऐसे। और जस्यश्च भक्ति शैत्यम, और
पति के प्रति जो भक्ति भावना, मन वो ठंडक देने वाला, शैत्य प्रदान करने वाला, ये 3 गुण उनके पास, इसीलिए तो उनका नाम अनसूया। ना असूया अनसूया, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना, किसी को नज़र, किसी का निंदा नहीं करना, किसी का अपवाद नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। असूया भाव जिसका नहीं हो, अनसूया कहा जाता है। सीताम्लान वस्त्रेण चतुर्दश समा अर्जिता पतिभक्त्यानुकंपेव राम भार्याति वल्लभा। सीता अम्लान वस्त्र से ही अपना 14 साल बिताया था, और वो अम्लान वस्त्र जिससे अर्जन की थी वो माता अनुसुईया है। और माता अनुसुईया जी के पास देखिए तो पति भक्ति का जो अनुकंपा के बल से, उसके आशीर्वाद से, माता अनुसुईया के आशीर्वाद से सतीनी सीता ने अपने प्रभु श्री राम जी के अति प्रिय वल्लभा हो सकी हैं। करोमि नमनं तं च अनसूयं च सभक्तिकं करोतु वर्धनं मम संसारे पतिभक्तितायः। मैं उस अनुसुईया जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो संसार में पति भक्तिता जैसे बढ़े, उसी के लिए कैसे सहायक बने, कैसे कृपा करे, इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सती श्री अनसूया मंदाकिनी तटाश्रमी यन्मयष्टकममियं रचितं तत्तु सर्वथा। सती श्री अनुसुईया जी के आश्रम के, जो कि मंदाकिनी के तट के आश्रम में है, वो आश्रम में बैठकर मैंने रचना किया था। अभी आगे एक है माता महासती अनुसुईया जी का, उनका एक प्राचीन द्वार है, प्रवेश द्वार है, दिखा रहे हैं, उसको देखेंगे क्या कैसे हैं। अनसूया कैसे लिखा गया है, देखिए गलत लिखा है, अन श में बड़ी यू होना चाहिए, अनसूया होना चाहिए, सुईया नहीं, ये गलत लिखा गया है। देखो क्या करें। पति जत मया अष्टकम अमियम रचितम तत्व सर्वथा। मेरे से जो रचना किया गया, जो अष्टक जो रचना किया गया, उसी को हमेशा पति पत्नी स्वधर्मत्वे सौख्य सौभाग्यमाश्रितौ भजेतामत्र सुदाम्पत्य जीवनस्य सुजीवनम। तो मैं आशा करता हूँ कि ये श्री दुर्वासा ऋषि, श्री चंद्रमा ऋषि पति पत्नी अपने धर्म में रहकर ही सौख्य सौभाग्य को आश्रय करते हुए अपने सुदाम्पत्य जीवन में जैसे जीवन यापन करें, आपस में विश्वास भाव को भरकर एक अच्छे प्रेमी की तरह जीवन यापन करें। परिवार में कलह होना अच्छी बात है, लेकिन कलह कभी रुद्र रूप धारण करके एक दूसरे से बिछुड़ जाना सही नहीं है। हाँ, कोई दूसरे का बात मानकर उसका हाँ में हाँ मिलाकर रुकना अच्छा नहीं लगता, तो अलग होना ही पड़ेगा। अलग होना सही बात है, लेकिन कोई किसी का मृत्यु का कारण न बने। लेकिन मैं तो आज अनुसुईया जी को प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा मंदाकिनी के सामने रहकर मैंने अपने सर में हाथ रखकर प्रमाण करके बोलता हूँ,
यदि मेरा ये सर रहे तब मेरे नज़र में कभी भी कोई ऐसा बात ना आए कि एक पति पत्नी का दुर्भावना से एक परिवार टूट गया। मैं कभी देखना नहीं चाहता हूँ जब तक मैंने जिंदा रहा। हरिओम तत्सत।